अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन 2018 के इलेक्शन में सबसे जो अहम और जो बड़ा नारा था वो था तब्दीली का, कि मुल्क में तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के लिए पूरी कौम ने मुख्तलिफ सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। वो बड़ी जमात बनकर सामने आई, कुछ इत्तेहादी जमातें मिली और हुकूमत बन गई। हुकूमत बनते ही सामने ये नज़र आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि बहुत मुश्किल हालात हैं, कर्जे में मुल्क डूबा हुआ है, सूरत हाल अबतर है और कौम ने घबराना नहीं है और वो कौम उनका साथ दे तो हम इस गिरदाब से निकल सकते हैं। महंगाई भी बढ़ रही थी, हालिया कुछ गैस के बिल बड़े, उस पर भी लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ नजर आए। कुछ लोगों ने तनकीद भी की। अगले आने वाले वक्त में ये बिजली की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, डॉलर उड़ान पहले ही भर चुका है। ये तमाम तर अमल है, लेकिन पाकिस्तान की अक्सरियत फिर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के साथ है कि कुछ मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त से हम निकल आएंगे। चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐवान सनअत व तिजारत से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स नेट को बेहतर करना होगा तो पाकिस्तान में जो माली मुश्किलात हैं वो बेहतर हो सकती हैं। कौम फिर भी उनके साथ थी और आज भी शायद वज़ीर आज़म का एक ट्वीट आया तो कौम उनके साथ है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की टीम और वसीम अकरम प्लस यानी कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और पंजाब की तमाम तर काबीना, तमाम तर अरकान असम्बली, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून से हों, पाकिस्तान मुस्लिम क़ाफ से हैं या दीगर जमातों से हैं, क्या वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं? तो फिर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का विजन कहाँ गया है? क्या इस वक्त मजदूर की तनख्वाह के लिए 1000 रुपये इजाफे की सूरत हाल मुख्तलिफ है? तो क्या यहाँ पर अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मामला और वो भी 200 गुना, क्या इस पर बेहतर कोई फैसला है? क्या यही तब्दीली है जिसके लिए 2018 में इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, उनके निशान को वोट दिया गया है? तो आज इस तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में हमारे मेहमान उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और बड़ी वर्कर हैं और तब्दीली के उस वक्त से साथ हैं जब इमरान खान साहब की शायद बहुत कम वोट, बहुत कम नशिस्तें थीं, लेकिन आज जब उनकी सबसे बड़े सूबे में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, तो आज भी उनके साथ हैं। अब्बास हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे जो पोलिटिकल बीट भी करते हैं सूबाई असम्बली के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। उज़्मा कारदार साहिबा, इमरान खान साहब का विजन और लोगों का वोट और आज आपकी असम्बली जहां पर आप मौजूद होती हैं वहां पर यह फैसला और उस पर इमरान खान साहब की नाराज़गी, सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही कर लिया है पंजाब असम्बली के लोगों ने। क्या वजह है इतनी बड़ी तनख्वाहें बढ़ा ली गई हैं? जी मुदस्सिर, मुझे नहीं मालूम था कि आप जज, ज्यूरी और जो वर्डिक्ट भी आप सारों ने खुद ही पास कर दिया। देखें, हर एक चीज़ के, हर इशू के दो रुख होते हैं जी। जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है, ये अब वो असम्बली नहीं है जो गुज़श्ता अदवार में आपको नज़र आती थी, जिसमें सिर्फ आपको वडेरे, जागीरदार, आपको बिजनेस टाइकून्स नज़र आते थे। 2016 में इनकी जो बेसिक तनख्वाह बढ़ी थी वो 18,000 तक थी और जो इन्फ्लेशन हुई उसके बाद कोई उसमें तब्दीली नहीं आई। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी 70 तो आपकी रिज़र्व सीट से ख़वातीन हैं, ठीक है, उनमें से बहुत ऐसी हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से वर्कर्स आई, जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है। अब अगर आप समझते हैं कि उनको, और बहुत सारे कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास से हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो खुद तौसा शरीफ से हैं और वो बहुत एक पसमानदा इलाके से हैं। तो अगर आप ये कहें कि जी उन्होंने बच्चों को कोई एजुकेशन, उनका कोई ख़र्चा नहीं, उनका किचन जो है वो उसका कोई ख़र्चा नहीं है, उनके अपने ज़ाती कोई ख़र्चे नहीं हैं, तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में एक अनफेयर बात होगी। आप एक जायज़ बात करें, कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मिडिल क्लास तबका बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास तबका है।
आप अपने पेंशनर्स को देखें कि आपके हर बजट में 10% इन्फ्लेशन के मुताबिक उनकी बढ़ती है, और ये तो आप फिर बैलेंसिंग एक्ट बाकी सूबों में देखें, पार्लियामेंटेरियंस को क्या बलूचिस्तान में तो 4.5 लाख तनख्वाह है। अब्बास कितने फीसद, क्या वाकई पेंशनर्स की तरह, जी मैं अब्बास से पूछ रहा हूं, क्या वाकई 10 से 15% बढ़ी है, जिस तरह से ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 16 तक बढ़ती है, 16 से लेकर 22 तक बढ़ती है, या जो सनती मजदूर हैं जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं 2000 1500, क्या उस रेशो के साथ ये तनख्वाह बढ़ी है? शुक्रिया मुदस्सिर। बात यह है कि पंजाब असम्बली वो जगह है जहां पर अवाम के फैसले किए जाते हैं। अब तब्दीली की बात हुई है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलूं कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। इसका आगाज़ किया समीउल्लाह खान, जो नून लीग के MPA हैं। वो नून लीग के अपने MPAs को लेकर जाते रहे वज़ीर कानून राजा बशारत के पास और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई के पास, और मुस्तकिल तौर पर इस पर अंडरग्राउंड जो है काम चलता रहा जी कि तनख्वाहें बढ़ाएं, जिसके बाद जो है इसको बिल की सूरत में पंजाब असम्बली में पेश किया गया। ठीक, जो तनख्वाह थी 80,000 रुपए वो बढ़ाकर 1,85,000 रुपए कर दी गई, और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि ट्रैवल अलाउंस वोचर है वो 1,20,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। उसका कन्वेंस अलाउंस 600 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया। डेली अलाउंस 1,000 से 2,000 कर दिया गया। तो हाउस रेंट जो है 29,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर गया। तो ये तमाम जो है ये तब्दीली का निशान है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नजर आए। मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ टर्न जाकर इस बिल को मंजूर कर लिया गया इंतहाई खामोशी से। जिस दिन ये पास होती है उस दिन अपोजिशन और हुकूमत की नहीं बनती, अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। ये बिल जब पास किया जाता है उस वक्त अपोजिशन भी अंदर मौजूद नहीं है, और इस बिल को हुकूमत पास कर लेती है, अपोजिशन जो है वो ऐवान से वॉकआउट कर जाती है, और ये भी नहीं बताती कि कोरम जो है वो पूरा नहीं है, ये बिल मंजूर नहीं किया जा सकता। तो इसमें नजर ये आता है कि क्योंकि ये पैसों का मामला है, सबकी तनख्वाहें बढ़ रही थी और इतने हाई लेवल पे बढ़ रही थी जिस पे सारे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। मुकम्मल तौर पे अगर वजीर तलात पंजाब शमशान बुखारी की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज जो है उनका चेहरा भी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, और वो यही बात कर रहे थे जो अभी मैडम ने की है जी कि लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। तो पंजाब की जो अवाम है वो तो पहले बड़ी मुश्किलात का शिकार है, वो तो महंगाई से बेचारे रो रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं कि गरीब लोग पंजाब असम्बली के अंदर आते हैं, तो अगर आप पंजाब असम्बली के अंदर अगर आप आके मवाजना करें तो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हो रही हैं वो सारी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं जिनमें अरकान पंजाब असम्बली आते हैं। वो गाड़ियों का एक अजीब सा तासुर जाता है कि गरीब सुबह है और उसके अमीर MPAs हैं जो मुकम्मल तौर पे आके आवाज का मजाक कर रहे हैं वहां पर, और ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास कितना पैसा है। साहिबा ये फरमा रही हैं कि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा तबका है, रिजर्व सीट पर खवातीन बहुत ज्यादा आई हैं, और फिर जिस तनासुब से आप बता रहे हैं कि 29,000 से 50,000 तो हाउस जो रेंट है वही हाउस अलाउंस है वही बढ़ा दिया गया, फिर इस तरह से ट्रैवल अलाउंस है, दीगर जो डेली अलाउंस है वो भी बढ़ाया, बाकी तनख्वाहों का मामला है। लेकिन आप सारी चीज़ें उस्मा कारदार साहबा कह रही हैं इमरान खान साहब इस फैसले से नहीं खुश हैं, वो नाराज़ हैं। तो इसका मतलब है पंजाब असम्बली के अरकान बशमूल आपके वो फिर इमरान खान साहब के इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे जो वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वैसे तो खुद मुख्तार है आपकी असम्बली। देखें, बिल्कुल हम इमरान खान की विजन के साथ हैं। वो तो ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं कि एक पैसा भी अगर आवाम का मेरे ऊपर स्पेंड हो तो वो मुझे उससे तकलीफ़ होती है। लेकिन देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप करप्शन फ्री आपकी पार्लियामेंट हो, और आपकी जो पिछली रीत रिवायत क्या होती है कि हर MNA हर MPA जो है वो जाके तो गलत तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं, तो आपको जायज़ हाजात के लिए आपको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। मैडम इस तरह से तो फिर CSP ऑफिसर्स होंगे, पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, वो तमाम लोगों की तनख्वाहें उसी तरह से बढ़ा देनी चाहिए, इवन टीचर्स तबके की भी उसी तरह से बढ़ा देनी चाहिए कि वो करप्शन ना करें ना। देखें आप मेरी बात सुने, नहीं देखें मेरी बात सुने, बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग वहाँ पे भी होनी चाहिए, और उनकी तो हर बजट में बढ़ती हैं 10%, उन सब की बढ़ती हैं। तमाम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन सब की बढ़ती हैं। आपको किसने कहा? पेंशनर्स तक की बढ़ती हैं। बिल्कुल देखें, अगर मैंने 2 लाख की नौकरी मैंने छोड़ दी है क्योंकि ये मैं 2 लाख कमा रही थी ना,
अब मैंने वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, हमें पूरा कम से कम महीने में 3 हफ्ते हमारा यहाँ इजलास होता है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि जो एक मर्द आ रहे हैं, जो ख़वातीन आ रही हैं जिन्होंने अपनी बिल्कुल वो और अपनी जितनी अर्निंग थी ख़त्म कर दी है, तो आपने उनकी जो वो जायज़ जो कि बाकी असेंबलीज में आप दे रहे हैं, आप नेशनल असेंबली में जाके देखें, आप बलूचिस्तान में देखें, नेशनल असेंबली की तनख्वाह आपसे कम है इस वक्त, तो देखें ना, मेंबर सबसे बड़ा तनख्वाह मेंबर सूबाई असेंबली से इस वक्त भी कम है आज के दिन की तारीख में। उनकी मराहत हमसे बहुत ज्यादा है। बाय द वे उनको सारे एयर टिकट्स भी फ्री, जो भी मकसद देखें, बात सारी ये है कि आपने एक बैलेंस रखना है। पंजाब सबसे बड़ा आपका सूबा है और 36 अजला से जब लोग आते हैं, देखें वो यहाँ पे एक तो सफर करके आते हैं, उनके पीछे फैमिलीज तो होती है ना, आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। हम तो उस मजदूर की भी, हम तो इमरान खान साहब को वोट देने वाला तो वो मजदूर है ना जिसकी तनख्वाह 12,000 13,000 थी, वो खान साहब को देख रहा। खान साहब ने कहा कि मैं एक पैसा नहीं लगाऊंगा। खान साहब को लोग इस बात को एडमायर कर रहे थे, उन्होंने कहा सारी फजूल खर्चियां खत्म करूंगा, मैं भैंसें बेच दी, उन्होंने गाड़ियां बेच दी, उन्होंने कहा कम अखराजात किए जाए। देखें फजूल खर्चियां जो हैं वो हमारे हाशिम फाइनेंस मिनिस्टर ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया, ये अब्बास ने भी सुना होगा कि 148 अरब जो है पंजाब हुकूमत ने बचाया है अपना नॉन डेवलपमेंट खर्चा कम करके। लेकिन जब आप तनख्वाहों की बात करते हैं तो ये शाख खर्चियां नहीं हैं, ये वो बेसिक्स हैं जो आपको देनी चाहिए किसी के भी घर को मेंटेन करने के लिए। अगर आप नहीं देंगे तो फिर किसी और तरीके से पैसा निकाला जाएगा। ब्रेक से पहले मैं अब्बास से बात करूं, फिर ये चाहते हैं जी उस मसले पे मैं इस पे बात करें, अब्बास से इस पे बात करें। अब्बास, अब आप बात कर रहे हैं कि ये तमाम तर अमल इस तरह से हुआ, समीउल्लाह साहब से शुरू हुआ, फिर बिल आया, बिल हो गया, पास हो गया, उस सारे अमल के बाद क्या इस वक्त तो हम वज़ीर इत्तलात की बात करें या उस्मा साहिबा हमारी दोस्त हैं उनकी बात करें, अभी तक वो स्टैंड अपनी जगह पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब क्या सूरत हाल हो सकती है? गवर्नर अगर साइन कर देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है, गवर्नर अगर साइन नहीं करते तो क्या सूरत हाल होगी? मुदस्सिर, अभी मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल है। तरीक़ेकार मुख्तलिफ उन्होंने रखा है। अब जो वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब 2002 के बाद हैं और 6 महीने वज़ीर आला रहे हैं, उनको लाहौर में, जिनका घर नहीं है उनको लाहौर में घर मिलेगा। अच्छा। उनको गाड़ी मिलेगी 2500 सीसी, उसके अलावा उनको एक ड्राइवर मिलेगा, उसके साथ साथ उनको 2 मुलाजिम मिलेंगे। तो यहाँ तो बाहरें लग गई। उसके अलावा साबिक अराकीन असेंबली जितने भी हैं वो इंडोर और आउटडोर जितना भी महंगा उनका इलाज होगा वो करवा सकेंगे। तो पंजाब असेंबली में तो बाहरें लग गई हैं। दूसरे उसके पास होने का तरीका ये कि गवर्नर के पास समरी चली गई है। अब गवर्नर के पास 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अगर गवर्नर इसको पास कर देते हैं तो ठीक है, गवर्नर वापस भेजते हैं, इसके ऊपर दोबारा डिबेट होगी। अगर दोबारा गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर इसको पास नहीं करते तो 18वीं तरमीम के बाद ये तरीक़ेकार है कि बिल ऑटोमेटिकली जो है ये अप्रूव कर लिया जाएगा। तो सूरत हाल जो है वो ये नजर आ रही है कि मुश्किल है कि इमरान खान की बात जो है उनके MPAs या उनके अरकान असेंबली माने। जी सही। अच्छा, ये बड़ा अहम मामला है। मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर इमरान खान साहब ने जो विजन था वो दे दिया, ट्वीट में वो जाहिर कर दिया कि ये चीज़ें हैं और उस पर सख्त उनको मायूसी भी हुई है। क्या अरकान सूबाई असम्बली, सूबे के वज़ीर आला, वहाँ के वज़रा, वहाँ की असम्बली, क्या वाकई इमरान खान साहब के उन विजन और उस नाराज़गी के बाद कुछ इसमें तरमीम, कुछ तब्दीली, कुछ चीज़ करेगी, या फिर जो बात हो रही है कि उनको भी इस वक्त जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ जैसे कि तमाम लोगों की सरकारी अफसरान की तनख्वाहें बढ़ती हैं। दूसरी जानिब कल ही की बात है कि जब बात की गई थी वज़ीर ख़जाना असद उमर की जानिब से कि अगले आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ेगी, लोग चीखेंगे, तो क्या वो लोग सिर्फ और सिर्फ पंजाब की या बाकी सूबों की आवाम चीखेगी, या वाकई ये तब्दीली की सूरत में पंजाब असम्बली के अंदर रहने वाले सिर्फ और सिर्फ अरकान असम्बली है वही खुश हो गया? हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात होगी। क्या वो इस बिल पर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं, या जो आप कह रहे थे कि अपोजिशन ने बायकॉट किया, तो अपोजिशन ने इस बिल के लिए बायकॉट किया जो खुद अपोजिशन के समीउल्लाह साहब लेकर आए थे? नहीं मुदस्सिर, अपोजिशन ने इस बिल के लिए बायकॉट नहीं किया था। उस वक्त इस पर राजी थे अपोजिशन के स्पीकर के साथ, स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ।
अपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड थी हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर, और अंडर कवर ये कह सकते हैं कि दोनों इस मामले पर एक थे और आउट ऑफ टर्न इसको इसलिए पास किया गया, इस पे ज्यादा, इस बिल के ऊपर ज्यादा शोर भी नहीं मचाया गया कि बात बाहर भी ना उस तरीके से निकल सके और खामोशी से जो है एक चोर दरवाजे के जरिए जो है इस बिल को पास करवा लिया जाए। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके साथ वजीर आला, जो साबिक वजीर आला, उनके लिए भी मराद की बाहर आ गई है, जबकि साबिक जो MPAs हैं उनको भी इनडोर आउटडोर जो है तमाम तरह के जो है जितने भी महंगे इलाज होंगे वो अब करवा सकेंगे। तो अगर देखा जाए तो पंजाब असेंबली के अंदर तो बाहर आ गई है, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। शमशान बुखारी कल ये कह रहे थे कि जी लोग प्रोग्राम है जो गरीबों के लिए लाया गया है उसमें भी 7 लाख तक वो अपना इलाज करा सकते हैं, तो यहाँ पर भी जितना चाहे वो इलाज करवा सकते हैं। शायद पंजाब असेंबली के जो साबिक और मौजूदा मेंबरान असेंबली हैं वो भी शायद सेहत इंसाफ स्कीम के तहत उस शायद लाइन में आते हैं, इसलिए उनके लिए भी हो गया। बहुत शुक्रिया। चुपके से बिल पास करवा रहे थे, लेकिन अब्बास हैदर आप जैसे और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स जो थे आपके साथ ही, उन्होंने फौरी तौर पर इस खबर को पिक किया और आज वज़ीर आज़म ने खुद इस बात पर ट्वीट भी किया और इजहार नाराज़गी भी उनका सामने आया। अब्बास हैदर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। और आगे बढ़ेंगे और एक और खबर बड़ी अहम है जिसमें पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, और वो है करतारपुर राहदारी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें, लेकिन भारत की जानिब से जो आज भटदर्मी सामने आई कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इसकी कवरेज के लिए वीज़े जारी नहीं किए गए हैं। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी इंटरनेशनली पाकिस्तान जो काम कर रहा है उसको पजीराई मिल रही है, सराहा जा रहा है, लेकिन भारत में इलेक्शन का माहौल है या वैसे ही पाकिस्तान मुखालिफत है कि हर चीज़ में रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं और वो दिलचस्पी भी नज़र नहीं आ रही है। अब करतारपुर राहदारी का मामला है, अब वो होना था, वो हो भी रहा है। आप क्या समझते हैं इसमें सिखों के लिए तो एक मोतबर चीज़ होगी, पाकिस्तान के लिए कितनी कामयाबी हो रही है? देखिए, ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने प्रपोजल, ये ओरिजिनल प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से थी और उसके बाद इंडिया ने इसको जो है आज जो मीटिंग हुई है उसमें वेलकम किया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो तजवीज़ है वो मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो सकेगी, क्योंकि इंडिया की कोऑपरेशन के बगैर वो हो नहीं सकती, क्योंकि इंडिया से अच्छे खासे सिखों ने बॉर्डर क्रॉस करके आना है। इसका ये है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा इससे इमेज जाता है, और वो इमेज ये कि पाकिस्तान जो है लोगों को हेल्प करता है, आवाम लोगों की बेहतरी के लिए इकदाम करता है, दोस्ताना जेस्चर जो है वो देता है। तो इससे पाकिस्तान की वो तस्वुर रीइंफोर्स होता है जो पिछले दिनों जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ हवाई जहाज इस्तेमाल किए थे, पाकिस्तान ने कहा था कि मामलात को गुफ्तो शनीद से तय किया जाए, और आज की गुफ्तगू से ये अंदाजा हुआ कि कम से कम करतारपुर वाला मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक बहरहाल चीज़ होगी, पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा मामलात है, सिखों की जानिब से भी बहरहाल एक प्रेशर तो है जो वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। एक और बड़ी अच्छी खबर जो है मैं चाहूँगा उस पर आपसे ज़रूर तबसरा लिया जाए, वो है सर नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से मामलात। इसमें आपको लगता है कि ये भी एक गुडविल जेस्चर होगा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अहमियत और टूरिज़म के हवाले से भी इस पर कुछ बेहतरी आएगी कि ऑन अराइवल जो है वो 50 से ज़ायद ममालिक का वीज़ा पाकिस्तान में होगा? देखिए, आजकल जो दुनिया में अपना इमेज को सॉफ्ट बनाने के लिए, अपना इमेज कायम करने के लिए टूरिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो वीज़ा का जो नरमी करती है, यानी वीज़े के इशूएंस में फिर बहुत सौ को ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, और जब वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा कम वक्त में आसानी से देंगे। उससे फ़ायदा आपको ये है कि एक तो बाहर ये इमेज जाता है कि पाकिस्तान जो है दोस्त माहौल वाला मुल्क है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान गैर मुल्कियों को एनकरेज करता है कि वो पाकिस्तान आकर विजिट करें, और इससे ये चीज़ भी जाहिर होती है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, टेररिज्म जो है कंट्रोल हो गया है, अंदर हालात अब बेहतर हो गए हैं, इसीलिए पाकिस्तान दावत दे रहा है। तो ये भी मौजूदा दौर में डिप्लोमेसी का एक जरिया टूरिज्म होता है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा
सूरत है कि वो ऑन अराइवल वीज़ा कर रहा है। पूरी दुनिया में ये चीज़ें पता चलेंगी और फिर से पाकिस्तान की टूरिज़म भी बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान के टूरिज़म के लिए, पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे के लिए एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है और वो है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके अब ज़्यादा मैचेस इस बार पाकिस्तान हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल जो है वो PSL वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में भी इनेकाद उसका किया जा सकेगा। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची के दरमियान मैच हो रहा है और इसमें एलिमिनेटर ये मैच है। इसमें जो जीतेगा फिर वो अगले मरहले में एक और मैच खेलेगा पेशावर ज़ल्मे से और उसके बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। इस सूरत पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा नादरा मुश्ताक है जो क्रिकेट एक्सपर्ट एहसान कुरैशी साहब के साथ हैं। जी नादरा। जी, आज PSL 4 के सिलसिले में क्वालिफायर का जो दूसरा मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड्स और कराची किंग्स का। जैसा कि कल हमारे एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट उन्होंने बिल्कुल सही तजिया पेश किया कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में शेन वॉटसन जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो फतह का ताज अपने सर पर सजाएगी। आज फिर हम एहसान कुरैशी साहब से जानना चाहेंगे कि भाई आज आपकी क्या तजिया है, क्या कहते हैं कि आज कराची किंग्स है या इस्लामाबाद है? देखें नादरा, एक बार अगर बात सही हो जाए, बहरहाल वो एक प्रिडिक्शन थी। देखें आज ये T20 क्रिकेट में कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का आखिरी मैच याद दिला दूं कि आखिरी ओवर तक बिल्कुल क्लियर कट कोयटा ग्लैडिएटर जीती थी और उसके बाद 1 मिनट के अंदर पासा पलट गया। तो T20 में एक रन आउट, एक अच्छी कैच ये चेंज कर देता है। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि दिफाई चैम्पियन भी रहे हैं और वो रहे हैं, बल्कि तो उनका मतलब ये कि वो हैं तो अच्छी टीम, लेकिन कराची किंग्स की टीम में भी अच्छे प्लेयर हैं। देखिए 2 प्लेयर जो हैं, बाबर आजम तो ये है कि आप उनको छक्के वक्के ले जाते लेकिन वो बड़ा कॉपी बुक शॉट्स खेलते हैं। लेकिन उनके पास जो कॉलिन इंग्रैम ने, जिसने शारजा में एक ऐसी सेंचुरी बनाई थी कि लोग देखने वाले दंग रह गए थे, तो उनके ऊपर बहुत बैंक करती है और कॉलिन इंग्रैम पे के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी होगा। तो इसमें गेम जो है ना, सारे जो बिग हिटर्स का है, जो बड़ी हिटें मार सकते हैं, उन्हीं का गेम है। लेकिन क्योंकि कराची की टीम है, कराची के लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि वो उनको लेके आगे जा सकता है। बिल्कुल। और अगर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने हो गए फिर तो क्या ही बात है। कोयटा ग्लैडिएटर्स में सारे कराची के लड़के खेल रहे हैं, कराची के प्लेयर्स ज़्यादा हैं और कराची किंग्स तो नाम से ही कराची किंग्स है। देखना यह है कि कौन सी टीम। ठीक है नादरा मुश्ताक हमें आगाह कर दे। एहसान कुरैशी बता रहे थे कि किस तरह से आज कराची की टीम जो है वो परफॉर्म कर सकती है और किस पर इन्हिसार किया जा सकता है। और इस वक्त कराची के विकेट कीपर एजाज वसीम बाकरी के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो उनकी क्या तवक्कुआत है। जी एजाज। तो एजाज वसीम बाकरी से जो है वो टेक्निकल इशू है, वो हम आवाज़ नहीं आ पाई है, लेकिन एजाज इस वक्त मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि आज का मैच बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी T20 के ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं और कराची किंग्स में भी शानदार खेलने वाले प्लेयर्स इसमें भी हैं। और आज का मैच कराची किंग्स के लिए भी और साथ ही साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बड़ा अहम है। अब देखना यह है कि 7 बजे किसका पलड़ा भारी होता है और 6:30 बजे टॉस कौन जीता है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन मौसम की सूरत हाल भी जान लेते हैं। पूरे मुल्क में मौसम मार्च के महीने में भी सर्द है, कहीं बर्फबारी हो रही है और कहीं बारिश है, लेकिन फैसलाबाद में यालाबारी हुई है और उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद का मौसम कैसा है यालाबारी के बाद उवैस? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में होने वाली इस अचानक याला बारिश से जो मौसम है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया और गुज़श्ता जो 2-3 दिन से मुसलसल धूप निकलने की वजह से जो सर्दी कम हो गई थी वो सर्दी फिर से रूज पर पहुंच चुकी है और गुज़श्ता तकरीबन आधे घंटे से मुसलसल यालाबारी हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं इस गार्डन में यहाँ पे ओले पड़े नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा तेज़ में ये ओले पड़े हैं। तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है। इस वक्त तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 मिलीमीटर जो बारिश इस वक्त रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि तकरीबन ये कल तक ऐसे ही सिलसिला चलेगा। नया सिस्टम दाखिल हुआ और कल तक सिस्टम ऐसे ही चलेगा और जो मौसम है बहुत अच्छा हो चुका है। शहरों में सुख का सांस लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं अपने, वो कहते हैं कि हमारे इस मौसम से कुछ परेशानी का भी सामना है क्योंकि जो गंदम की फसल है वो तकरीबन तैयार होने वाली है और ये जो मौसम है, ये जो बारिश है, इस वजह से जो फसल है उसको भी खतरा हो सकता है कि फसल ख़राब हो सकती है। मेरे पीछे दोबारा देख सकते हैं कि अभी तक यालाबारी हो रही है
ओले गिर रहे हैं, जो बारिश है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि मैं भी तकरीबन इस साइड पे खड़ा होने के बावजूद मैं अच्छा खासा भीग चुका हूँ इस बारिश में, लेकिन एंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि फैसलाबाद में इस तरह का मौसम कम देखने को मिलता है। लेकिन इस सीज़न में चूँकि सर्दी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, वरना फरवरी के आखिर तक फैसलाबाद में हमें दिखा रहे थे वो बर्फ़ जो ओलों की सूरत में फैसलाबाद में पड़ी है, जिससे ठंड में भी इजाफा हो गया है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। बहुत शुक्रिया अवैस, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।